अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अर्हं ओम अर्हं। बंधु और बहनों, हमारा जो शुक्रवार का क्रम चल रहा है प्रेक्षा ध्यान पर आधारित एक बहुत ही शानदार श्रृंखला, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है लेस्या ध्यान। पिछले सप्ताह भी हमने लेस्या ध्यान पर बात की थी। आज हम बात करेंगे लेस्या ध्यान के जो वैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अर्हं के साथ मंजू जी का स्वागत, मंजू जी का वेलकम कीजिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। सभी को ओम अर्हं, सुप्रभात। सुप्रभात। लेस्या ध्यान का वैज्ञानिक पक्ष। लेस्या ध्यान हमारा रंगों से जुड़ा हुआ है। रंग क्या है, कितने रंग, ये दुनिया रंगीन है। बाहर की दुनिया भी रंगीन है और अध्यात्म कहता है भीतर की दुनिया भी रंगीन है। तो आज हम बाहर की दुनिया के बारे में जानते हैं। तो रंग, अगर रंग है तो रंग तो पदार्थ का ही विषय है, क्योंकि आत्मा में तो न रंग न रस न रूप कुछ भी नहीं। तो रंग के बारे में विज्ञान क्या कहता है, इसको अगर हम थोड़ा समझ पाते हैं तो हम लेस्या ध्यान को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। हम कोई भी वस्तु देखते हैं, अगर पूरा अंधेरा है क्या आप कुछ भी देख पाते हो? वस्तुएं सारी पड़ी हुई हैं अपने स्थान पर, लेकिन अंधेरा है तो क्या कुछ भी देखना संभव है? इसका मतलब ये थोड़ी वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो गया। वस्तुएं जहां थी वहीं है, हम देख नहीं पाते क्योंकि लाइट नहीं। तो लाइट का संबंध ही देखने से है, यानी हमारी आंखों से। और जब आंखों की बात आती है तो आंखों का विषय क्या है? रंग, है ना। 5 प्रकार के जो हम रंग कहते हैं, रक्त, पीत, लाल, पीला, नीला, सफेद और काला, ये 4 मुख्य रंग है। विज्ञान तो 3 ही रंग को मुख्य मानता है, नीला, लाल, पीला और नीला। विज्ञान कहता है इन 3 रंगों के मिश्रण से सारे रंग बन जाते हैं जितने दुनिया के हैं। तो आज हम जानते हैं रंग है क्या। और मैंने कहा कि जैसा रंगों का संबंध आंखों से, आंखों का संबंध लाइट से।
तो लाइट क्या है? ऊर्जा है। लाइट इज ए एनर्जी। हमारे पास इस एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। नेचुरल जो हमारे पास लाइट का जो हमारे पास सोर्स है वो है सन। आर्टिफिशियली हमने बल्ब, लाइट, ये सारी चीजें तैयार की हैं जिनमें गैस का उपयोग होता है, लेकिन नेचुरल दृष्टि से हम कहें तो हमारी लाइट का सोर्स सन है, सूर्य है। तो सूर्य से सब जब लाइट, प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो ये किरणें वेव के रूप में निकलती है, तरंग के रूप में निकलती है। ठीक है ना? तरंग यानी नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह। आपने देखा होगा जब हम तरंग का कभी चित्र बनाते हैं, चाहे साउंड का ही बनाए, इस तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से इस तरह से। तो ये जो तरंगे हैं, इसका हर 49th प्रकंपन, 49वां प्रकंपन क्या बन जाता है? रंग। उसके पहले ये विजिबल नहीं होती है। तरंगे आती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। हम कौन सी देख सकते हैं? ये रंग कब बनती है? जो इसका 49वां प्रकंपन वो रंग के रूप में बदल जाता है। और ये रंग जो अलग अलग हैं वो किस बात पर डिपेंड करते हैं? जैसे कि मैंने कहा, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऐसे नीचे, इस तरह से इस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, लंबाई। तो एक वेव ऊपर से नीचे, नीचे क्रिएट हुआ, उसको मैंने कहा वेवलेंथ। तो जो गति कर रही है लाइट, उसकी वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट हमें कौन सा रंग दिखाएगी। ठीक है? तो और दूसरी बात होती है, जैसे मान लो अगर ये वेव बड़ा है तो क्या होगा? वेव की जो क्वांटिटी है वो 1 मिनट में कम होगी ना। 1 मिनट में अगर छोटा है तो 50 वेव बन सकते हैं और बड़ा है तो 25 ही बनेंगे। तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो रंगों का जो कैसा रंग दिखाएगी लाइट या क्या होगा, ये डिपेंड करता है इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर। तो ये तो हुई रंगों की बात। अब कोई वस्तु हमें किस रंग की क्यों दिखाई दे रही है ना? क्यों दिखाई दे रही है? मान लो मैंने कवच पहना है, ये सफेद क्यों दिखाई दे रहा है? तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, रमन, उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु आपको किस रंग की दिखाई देती है उसके पीछे 3 बातें काम करती हैं। पहली बात तो ये कि लाइट कैसी आ रही है ना? किस कोण में किस तरह की लाइट हमारे उस पदार्थ के ऊपर गिर रही है। तो जैसी वो पदार्थ पे गिरेगी, दूसरा पदार्थ का स्वभाव क्या है। मान लो ये सब कपड़ा सफेद है, इसका स्वभाव ही है कि ये किसी भी रंग को सोखेगा नहीं, सारे रंग छोड़ देगा। जैसे कि एक लाइट में हम जानते हैं, एक लाइट जब किसी प्रिज्म से निकलती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा। विज्ञान ये मानता है कि सूर्य का जो किरणें हैं उनमें 7 रंग है। बैनी, आह, पिलाना, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, नारंग, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 रंगों के मिलने से सफेद रंग बन जाता है, ऐसा विज्ञान का अभिमत है। तो जब ये जो कपड़ा सफेद है, इसकी क्या क्वालिटी है? इस पर अगर कोई लाइट गिरेगी तो ये कुछ भी नहीं सोखेगा। ये 7 के 7 रंग बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा। कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? जो देख रहा है उसकी आंखों में। तो देखने वाले को कैसे रंग दिखाई देगा? सफेद। क्योंकि इस कपड़े ने कुछ भी नहीं सोखा, इसने सारे रंग फेंक दिए, और जो रंग मेरी आंखों पर आए रिफ्लेक्ट होके वही मैं देख पाऊंगी। अगर मान लो आप किसी चीज को लाल देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? उस वस्तु ने क्या हुआ? सारा प्रकाश सोख लिया, केवल लाल रंग की किरणों को रिफ्लेक्ट किया, और वो लाल रंग हमारी आंखों पे आया और हमने उस वस्तु को लाल रंग का देखा। ये विज्ञान की बात है। तो इस तरह से, और ये किस पे? इस वस्तु की विशेषता पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रंग की किरणों को सोखती है। तो विज्ञान क्या कहता है कि हम देख रहे हैं वो सिर्फ लाइट की वजह से, जो सूर्य का प्रकाश हमारे पास आ रहा है, और लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है इस पे डिपेंड करता है कि कलर क्या होगा। और दूसरा, कोई वस्तु कैसे कलर की दिखती है, उस वस्तु का स्वभाव है कि वे कौन सा रंग सोखेगी और कौन सा रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरह से हम रंगों को देखते हैं। अब हम और आगे बढ़े तो रंगों का महत्व क्या है?
आप कोई भी चीज देखते हो, सबसे पहले हमें क्या प्रभावित करता है? रंग, है ना? तो रंग बिल्कुल साक्षात आपकी आंखों ने देख लिया, प्रमाण है, हमारी आंखें प्रमाण है। अगर हम कोई पूछे ना क्या प्रमाण है आपके पास, हमने आंखों देखा है। कानों सुनी हुई गलत हो सकती है, लेकिन आंखों देखी हुई बात गलत नहीं होती है। तो हमारे जीवन को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है हमारे रंग। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गोरा है, आपको अच्छा लगेगा, काला है अच्छा नहीं लगेगा। गुण तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमने रूप रंग देखा। कोई चीज देखने में सुंदर है, हमें अच्छी लगती है, तो रंग हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। आगे इस पर और मनोविज्ञान में और विस्तार से विश्लेषण किया गया, विज्ञान और मनोविज्ञान में, तब उन्होंने पाया कि ये रंग हमारे भावों को भी प्रभावित करते हैं। अनेक ऐसे प्रयोग हुए और उसी प्रयोगों के आधार पर आज आप देखोगे कि रंग चिकित्सा ग्लास बोतल्स लेते हैं, उनमें चीनी पानी चार्ज करके पीते हैं। अलग अलग रंगों का सेक दिया जाता है जब हमारे शरीर में दर्द होता है ना? अलग अलग रेज दी जाती है हमारे भीतर। एक बच्चा जन्म लेता है, अगर उसे पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, तो उसे पीले रंग के उसमें बॉक्स लाइट में रखा जाता है। आप देखोगे जनरली जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वह नीला या हरा रंग अधिक उपयोग में लाया जाता है। क्यों? ये रंग शांति देने वाले हैं। आप प्रकृति देखिए ना, अग्नि का रंग क्या है? लाल। पानी का रंग क्या है? नीला। आकाश का रंग क्या है? नीला। तो आप ऐसे ही किसी दिन आकाश को देखते हो, पानी को देखते हो, आपको भीतर शांति महसूस होती है। और जब अग्नि को देखते हैं तो भीतर ऑटोमेटिक एक तेज उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो रंग पुद्गल है ना? हम पुद्गल की क्या परिभाषा देते हैं? जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श है। और जैन दर्शन मानता है जो पुद्गल है उसमें सारी चीजें होंगी। आप जो रंग देख रहे हो वो केवल रंग नहीं है, वो पूरा पुद्गल है। अगर उसमें रंग है तो गंध भी है, रस भी है और स्पर्श भी है। तो लेशा के सिद्धांत में हमने जाना क्या है? लेशा जो द्रव्य लेशा है, हमने बात की उसकी गंध रस सब बातें की हमने। तो बिल्कुल आप केवल रंग देख रहे हो, आप केवल रंग नहीं ग्रहण कर रहे हो, पूरा पदार्थ ग्रहण कर रहे हो ऊर्जा के रूप में। और ऊर्जा और पदार्थ दो नहीं है, ऊर्जा का संग्रहित रूप पदार्थ है और पदार्थ का फैलाव ऊर्जा है। तो रंग हमें किस तरह प्रभावित करते हैं विज्ञान सम्मत है आज। आप सिंपली देखो, युग युगों से हम देख रहे हैं गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। क्यों? हमें खुद गुलाबी रंग देख के फील गुड होता है। अगर मैं, हालांकि ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है, गुलाबी रंग कैसे बना? लाल और सफेद। लाल में शक्ति है, सफेद में शांति है। जब शक्ति और शांति दोनों मिलते हैं ना, तब प्रेम हो पाता है। केवल शांति से ही प्रेम नहीं होता, बिना शक्ति, दोनों चाहिए प्रेम करने के लिए। तो गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। ऐसे अनेक रंग हैं। ग्रीन कलर आंखों को अच्छा रहता है। क्यों? जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक रंग का अपनी एक तासीर है, उसकी अपनी वेवलेंथ है, अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। अब देखोगे हम त्योहारों पे खूब उत्साह की बात करते हैं तो हम लाल रंग पहनते हैं, वो हमें उत्साह देता है, शक्ति देता है। तो ये जो लेश्या ध्यान का प्रयोग है ये भी रंगों के आधार पर किया गया है। विज्ञान में ये भी पाया गया कि ये कुछ कुछ रंग, कुछ नहीं, रंग सभी पर्टिकुलर एक एक अंग को भी प्रभावित करते हैं। कुछ रंग है जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल को प्रभावित करते हैं। और ये पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस जो हमारे है, ये पूरा हमारा इमोशनल ब्रेन है। अगर यहाँ विशेष रंगों की किरणों से इन अंगों को प्रभावित किया जाए, इनके स्राव बदल जाते हैं, केमिकल स्राव बदल जाते हैं। और हमारे सारे भाव हमारे केमिकल्स पे डिपेंड करते हैं। ये शरीर जो कुछ बाहर प्रकट करेगा वो केमिकल्स की वजह से। तो हमने देखा कि जब भावों से हमारा रासायन बदलते हैं तो रासायन बदलने से भाव क्यों नहीं बदल जाते? बिल्कुल बदल जाते हैं। ये नहीं है कि हाइपोथैलेमस जान रहा है या हमारी पिट्यूटरी पीनियल जान रही है हम ऐसा करें, नो।
वो सीधी सीधी रंगों पे काम कर रही है, पुद्गल से प्रभावित हो रहा है। वो हार्ड मांस की बनी हुई है, केमिकल्स की बनी हुई है, उन्हें प्रभावित करने के लिए रंग दिए, वो भी केमिकल है। क्या है वो भी तो पदार्थ ही है। हमने रंग, यानी रंग भी ऊर्जा ही है, पदार्थ ही है, उसके द्वारा हमने उनको अफेक्ट किया और उन्होंने अपना श्राव बदल दिया। सिंपल। हाँ, ये बात हो रहा है कि वो श्राव हमारे भावों को बदल लेते हैं, और जहां भाव की बात आ गई, आत्मा की आ गई, आत्मा के परिणाम की आ गई। भाव क्या है? आत्मा का परिणाम, बिल्कुल आत्मा का परिणाम है। तो इस तरह से कैसे हम रंगों से भाव, भाव से रंग, एक दूसरे को आपस में बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं। यहां तक जो प्रयोग किए, यहां तक पाया गया, अगर अंधे बच्चों को भी विशेष रूप की कलरफुल तरंगे दी गई तो उनके भी भावों में परिवर्तन आया, बिल्कुल आया। सोचिए, अंधे लोगों को तो पता ही नहीं है, जो जन्मांध है उन्हें तो रंग का भी पता नहीं है, रंग कैसे हैं क्या नहीं है, फिर भी उनमें वही परिवर्तन आए गए जो एक आंखों वाले व्यक्तियों में आते हैं। तो सबका जो ये एक रहता है ना, हमें रंग नहीं दिखाई देते हैं, हम क्या करें, हमें रंग, कोई जरूरत नहीं है देखने की। आप केवल भाव में ले आओ, मैंने ये रंग देखा, और आप जैसे भाव करते हो वैसे परमाणुओं को ग्रहण करते हो अपने अंदर। आपने सोच लिया, मैं हर मेरे भीतर सफेद रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी कल्पना शक्ति तेज नहीं है, आप बंद आंखों से नहीं देख पा रहे हो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बस संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं ग्रहण कर ही रहा हूं, दिखे या नहीं दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिखेगा तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ मैंने कर लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। मनोविज्ञान कहता है जो भाव आपके ब्रेन में आ गया वैसा आप होना शुरू हो जाते हो। आपका ब्रेन यही जानता है कि हो गया, बस दैट्स ऑल। आंखें क्या है? आंखें केवल कैमरा है, आंखों को नहीं पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आपने जो देखा अगर ब्रेन में गई बात तो मतलब है, वरना आंखों ने देखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलते हुए कितनी चीजें देखते हो, कितनी आंखों का फोटो, सब आंखें सबको देख रही हैं, लेकिन आपका मन वहां नहीं जुड़ा, कोई मतलब नहीं, ब्रेन में वो बात नहीं गई। अगर केवल देखने मात्र से सब चीजें अंदर चली जाती ना, तो हम सर्वज्ञ हो चुके होते अब तक। नहीं, अगर आंखों के साथ आपका मन जुड़ा ही नहीं तो वो बात ब्रेन तक गई ही नहीं, रह गई ऐसी। तो इस रंग नहीं दिखे तो कोई डरने की, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। अगर आपकी संकल्प शक्ति है कि आपने सोचा और हो गया, तो वो हो गया। तो इस तरह से रंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। रंगों का जो युग युग से इतना महत्व चला आ रहा है, हम पर्टिकुलर ओकेजन पे पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं, हम कहते नहीं क्या फर्क पड़ता है कैसे कपड़े पहनो, फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, आपके भावों पर पड़ता है। आजकल बहुत लोग ऐसे कहते थे कुछ नहीं है, क्या है, कोई भी रंग पहनो, कैसे भी, क्या फर्क पड़ता है, काला पहना, नीला पहना, काला इतना बुरा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। हम बहुत बातों को अंधविश्वास मान लेते हैं, पर वहां हम गलत होते हैं, क्योंकि हमारी क्या आदत, हम ये नहीं स्वीकार करते कि हम नहीं जानते हैं, या हो सकता है ऐसा हो। नहीं, हम नहीं जानते हैं, नहीं मानते, तो वो चीज गलत है हमारे लिए। नहीं, ये गलत दृष्टिकोण है हमारा। हमारे जीवन को एक एक छोटी छोटी चीज प्रभावित करती है। सोचो, एक एक आसपास का इन्वायरमेंट, हमारे आसपास कैसे लोग हैं। क्यों कहते हैं कि ये जैसा संग होता है वैसे आप हो जाते हो? क्यों? हर एक आसपास की वस्तु का हम पर प्रभाव पड़ता है, एक निर्जीव वस्तु का भी पड़ता है, तो सजीव व्यक्तियों का तो बात ही क्या है। बिल्कुल, सिर्फ विचार नहीं, क्योंकि विचारों से भाव, भाव से विचार बदल रहे हैं, हमें उनसे निकलने वाली किरणें प्रभावित कर रही है, उनके आसपास का ओरा हमें प्रभावित कर रहा है। आभा मंडल क्या है? आभा मंडल भी विज्ञान सम्मत है, आभा मंडल की फोटो खींचते हैं। एक रशियन साइंटिस्ट हुए किरलियन, उन्होंने आभा मंडल के फोटो खींचे, और उस आभा मंडल की फोटो से 6 महीने बाद में आने वाली बीमारी को आज डिटेक्ट किया जा सकता है।
आभा मंडल को देखकर हम सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व बता सकते हैं, उसके आभा मंडल के रंग, आभा मंडल में कितना संपूर्ण है, कितना कॉम्पैक्ट है, कितना छिछला है, कितना धुंधला है, ये सारी बातें ये बता देती हैं कि व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व क्या है। क्यों? क्योंकि आभा मंडल हमारे ही भावों का रिफ्लेक्शन है। हालांकि जय विज्ञान को कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान कहता है बाहर के परिवेश से, आपके विचारों से आपके भाव पैदा होते हैं, वो केवल मन की बात करता है, क्योंकि आत्मा को नहीं मानते हैं। जो मनोविज्ञान जो आया पाश्चात्य से आया हमारे पास, पाश्चात्य के लोग आत्मवादी नहीं थे, वो केवल प्रेजेंट को मानते थे। उनका था कि जो जीवन है यही है, बस दैट्स ऑल। तो उन्होंने मन को भी क्या कहा? चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन शब्द आया, कॉन्शियसनेस आई, लेकिन मन के साथ जुड़ के, क्योंकि वो आत्मा की सत्ता को नहीं मान, इसलिए कर्मों को मानना उनके लिए संभव ही नहीं कि कर्म अनेक अनेक जन्मों से आ रहे हैं, वो प्रभाव, ऐसा कुछ भी नहीं। अनंत अनंत वाला कुछ भी नहीं उनके पास ये कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिकों के पास भी आया कि कोई ना कोई एक ऐसा कारण है, लेकिन उनकी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। जबकि जैन दर्शन एक विस्तृत, मैं कहती हूँ जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें सारे दर्शन समाहित हो जाते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से लो, जैन दर्शन के पास उसका समाधान विद्यमान है। तो ये जो भाव है, हालांकि मनोविज्ञान नहीं कह रहा है आपके कर्मों के विपाक से, मोहनीय कर्म के विपाक से आपके भाव पैदा हुए, भाव से लेशा, लेशा से आभा मंडल, फिर जैसा आभा मंडल वैसे भाव और वैसे कर्मों का बंध, नहीं कहता ये। लेकिन अगर हम फिर जैन दर्शन को इसके साथ नेक्स्ट जब मैं बताऊंगी आध्यात्मिक पक्ष, हम जोड़ेंगे तब हम समझेंगे कि किस तरह से भाव हमारे अपने कर्मों का विपाक है, और हम जो बाहर जो कुछ क्रिएट हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो मेरी कर्मों का खेल है। लेकिन अगर हम कर्म छोड़ भी दें, सिर्फ प्रेजेंट को भी देखें, तो हम अपने भाव बदल सकते हैं, रंगों का ध्यान कर सकते हैं, आभा मंडल बदल सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अपना व्यक्तित्व बदल सकते? और अगर हम अपना वर्तमान सुधार लेंगे तो भूतकाल का भी पाप कर पाएंगे, प्रायश्चित कर पाएंगे, और भविष्य के लिए भी एक अच्छे भविष्य का सृजन कर पाएंगे। तो रंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जो कुछ रंगों की बात है उनके पीछे लॉजिक है। हम नहीं जानते हैं तो हमें अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन ऐसे ही है मानने से कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। अगर आप कोई चीज खा के आपको प्रभावित कर रही है ना, वो भी पुद्गल है, और जो रंग देख रहे हो वो भी पुद्गल है। तो पुद्गल पुद्गल को प्रभावित करता ही है, क्योंकि ये शरीर कुछ नहीं, एक रसायनों का पिंड है। ये काम करता है ऊर्जा पे, पदार्थ पे। पदार्थ ऊर्जा में बदल रहे हैं, ऊर्जा पदार्थ में बदल रही है, और ये खेल चलता जा रहा है। ऐसा ही ये हमारा जीवन है। तो कभी हम ऊर्जाओं को ग्रहण करके अपने आप को बदलें, कभी पदार्थ को ग्रहण करके हम अपने भीतर के रसायनों को बदलें। ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। हाँ, हमारी जानकारी कम है, बिल्कुल हमें इसे मान स्वीकार करना है, और हमें अपनी इस जानकारी को बढ़ाना है, ताकि हम अपने आप को भी अच्छा कर पाए, और हो सकता है हम किसी थोड़ा बहुत दूसरे के भी काम आ पाए, उनको ये सब लॉजिक बता के। तो चलिए अब हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। लेशा ध्यान, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव। पूर्ण स्थिरता, श्वास मंद, चेहरे पे एक मुस्कान, सारे तनाव, सारे विचार, सब कुछ छोड़ दो, केवल शून्य हो जाए। कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। आरामदायक स्थिति, न शरीर पर बोझ न मन पर, सब कुछ बिल्कुल हल्का, फेंक दे सारा बोझ। अगले आधे घंटे के लिए आप स्वतंत्र हैं, बिना किसी तनाव को रहने के लिए।
छोड़ दे सारे तनाव, छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, नितांत अकेले, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई काम नहीं, बिल्कुल अक्रिय होना है, क्रिया ही नहीं करनी कुछ, बस बैठना है शांति से, बिल्कुल शांत, स्थिर। चारों ओर के वातावरण को पवित्र बनाते हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित बनाते हैं, अरहम की ध्वनि के द्वारा श्वास भरेंगे, और अरहम की ध्वनि, सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार लंबा श्वास भरें और 9 बार अरहम की ध्वनि करके शांत हो जाएंगे, और फिर अरहम का मानसिक जप करेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं एक ही बार बोलूंगी, बाकी आप अपने आप 9 बार करके शांत, और कुछ समय मानसिक जप अरहम का, इस भावना के साथ कि चारों ओर अरहम का कवच बन रहा है, और भीतर की ऊर्जा भी कण कण अरहम के प्रकंपनों से सक्रिय हो गया है, शक्ति जागृत हो गई है अंदर की। चलिए एक साथ शुरू करते हैं, भरे श्वास और शांत, संपेखै अपगमपयणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मेरे बाद केवल मानसिक रूप से दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ।
कायोत्सन। शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, शरीर के एक एक अवयव को देखें, दायां पैर, बायां पैर, पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ एक एक अवयव को शिथिल करें। दायां हाथ, बायां हाथ, कमर से कंधे तक, कंधों को पूरी जागरूकता से ढीला छोड़े ताकि पूरा शरीर रिलैक्स रहे। गर्दन को भी ढीला छोड़ दे। पूरा चेहरा, आंखों पर कोई खिंचाव नहीं, ललाट में कोई खिंचाव न रहे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नीचे से ऊपर पूरे शरीर का अवलोकन करें, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। पूरे ध्यान काल तक शरीर की स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। श्वास की गति को मंद कर लें, और मंद, और मंद। लेशा ध्यान का प्रयोग करेंगे। इससे पहले सुषुम्ना में अंतर यात्रा, एक एक केंद्र को जागृत करना है। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठाते हुए आनंद केंद्र के पास आए। सुषुम्ना के भीतर ही चित्त केंद्रित रहे और आनंद केंद्र पर केंद्रित रखें चित्त को। आपके देखते ही देखते आनंद केंद्र में प्रकंपन शुरू हो गए। प्रकंपनों का अनुभव करें। वहां चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए, हरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है।
प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर चारों ओर वातावरण में फैल रही है। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। बाहर भीतर केवल चमकता हुआ हरा रंग, हरा प्रकाश। अनुभव करें, भाव धारा निर्मल हो रही है। एक अद्भुत उत्साह और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अब सुषुम्ना के मार्ग से ही चित्त को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी का लगभग ऊपरी छोर विशुद्धि के, कंठ के मध्य भाग से भीतर पीछे की ओर विशुद्धि की। वहां प्रकंपनों का अनुभव करें। और वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। अनुभव करें, चारों ओर नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। विशुद्धि केंद्र से निकलकर नीले रंग के परमाणु
आपके चारों ओर आभा मंडल में फैल रही है। बाहर भीतर केवल चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें, इच्छाएं शांत हो रही, वासनाएं शांत हो रही। आत्मतोष की अनुभूति करें। आत्मतोष, आत्मसंतोष की अनुभूति। न इच्छा न वासनाएं, सब कुछ तृप्त और शांत। आत्मतोष। अब चित्त को मस्तिष्क के भीतर से ही विशुद्धि केंद्र से सीधे सीधे ऊपर उठाएं। मस्तिष्क के भीतर दोनों आईब्रोज के मध्य से भीतर की ओर सीधे दर्शन के प्रकंपनों का अनुभव करें। वहां चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। सूर्योदय के समान चमकता हुआ अरुण रंग। अनुभव करें, चारों ओर अरुण रंग का प्रकाश फैला हुआ। प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। बाहर भीतर सब कुछ अरुण रंग का हो गया। अरुण रंग का प्रकाश। दर्शन केंद्र से भी अरुण रंग के परमाणु निकलकर आभा मंडल में फैल रही हैं। अरुण रंग को देखें और अनुभव करें, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। दृष्टिकोण सम्यक हो रहा है। मिथ्यात्व दूर हो रहा है।
को ऊपर उठाएं और सुषुम्ना का अंतिम छोर चोटी के स्थान पर केंद्रित करें। वहां प्रकंपनों का अनुभव करते हुए ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें चारों ओर पीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है और प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर चारों ओर आभा मंडल में फैल रहे हैं। पीले रंग को देखें और अनुभव करें। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रही है। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान पर आया हुआ आवरण हट रहा है। सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र लगभग मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चारों ओर श्वेत प्रकाश फैला हुआ है। भावधारा निर्मल है। इच्छाएं और वासनाएं शांत हो चुकी हैं। अंतर्दृष्टि जागृत हो गई। ज्ञान का आवरण हट गया। आत्मा बिल्कुल उज्जवल, निर्मल और पवित्र हो गई। भीतर न विकार है न विचार है। बिल्कुल पवित्र और निर्मल। चारों ओर चमकता हुआ श्वेत रंग। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणु से भरा हुआ है। अपने भीतर भी श्वेत रंग को देखें। बाहर का रंग भीतर और भीतर का प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा है। अनुभव करें चारों ओर श्वेत रश्मियां प्रकाशित हो रही। अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव। एक दिव्यता का अनुभव, पवित्रता का अनुभव। भीतर शुक्ल लेशा, शुभ और पवित्र भाव। बाहर का आभा मंडल भी चमकता हुआ श्वेत रंग। पवित्रता का
निर्मलता का, दिव्यता का अनुभव। पूरी जागरूकता से स्वयं स्वयं को देखें, अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करें। अनुभव करें, यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। ये शांति, ये आनंद, ये मेरा स्वभाव है। ये निर्विचारता, ये निर्विकारता, यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। बाकी सब विभाव। दो तीन लंबे श्वास लें और मन ही मन संकल्प करें, ये शांति, ये आनंद, ये दिव्यता, ये पवित्रता, ये मेरा स्वभाव है। मैं सतत अपने स्वभाव में बने रहने का प्रयास करूंगी। प्रत्येक श्वास के साथ इस संकल्प को और दृढ़ करें। ये शांति, ये आनंद, ये दिव्यता, ये पवित्रता, ये मेरा वास्तविक स्वभाव है। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा, मैं तिंग हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षं। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ जुड़े हुए, पूरी श्रद्धा और समर्पण से एक बार शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सभी वंदनासन में आए, 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बंधु और बहनों, ध्यान का प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? निश्चित ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होता हुआ महसूस हो रहा होगा। तो आप अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? कुछ प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकेंगे। तो यस, संगीता जी ने हैंड रेज किया है। संगीता जी, अनम्यूट कीजिए अपना। नमस्ते मैम। मैम, ध्यान के बीच में विचार बहुत आते हैं, तो हम गहराई तक कैसे जाएं? बार बार ये बोलना पड़ता है, ये विचार तू हट, मुझे ध्यान करने दे। ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल, आपको खुद ही जागरूक रहने, आप ये जागरूक हो कि आपको दूसरा विचार है, ये बहुत बड़ी बात है। यही जागरूकता है। विचार तो आएंगे, लेकिन आप वहां जागरूक हो कि मुझे दूसरा विचार आया, मैं इसे हटा रही हूँ। यस, गुड, बहुत अच्छी बात है ये। आने दो, जो भरा हुआ है वो निकलेगा ना। कोई बात नहीं, आप उसके प्रति जागरूक हो, यही ध्यान है। धन्यवाद। यस, अशोक जी।
अनम्यूट कीजिए अशोक जी अपने आप को। यस सर, एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी 1-2 मिनट में कंप्लीट करना चाहूंगा। एक परिवार था, उसमें उसके फादर थोड़े से बीमार सुस्त, मतलब अंतिम क्षण के अंदर थे। उनकी ऐसे मन की इच्छा हुई कि मेरे को साधु भगवंत के दर्शन करना है, तो मेरा मरण सफल हो जाएगा। तो उसके लड़कों ने देखा कि भाई इधर तो आजू बाजू कोई साधु संत नहीं है, चौमासा भी लगा हुआ है, आजू बाजू से आ भी नहीं सकते। तो उन्होंने एक विचार किया कि भाई बेरूपिये को अपन तैयार करते हैं, वो साधु के वेश में आएगा और उनको जो भी सांत्वना दर्शन देगा। तो बेरूपिये के पास में गए, उसको बोला कि तेरे को साधु का वेश करके हमारे पिताजी को वो संबल देना है। तो पहले तो वो तैयार नहीं हुआ, बोले मैं 1000 रुपया लूंगा और मेरे को मैं आ जाऊंगा। फिर वो अपने बेरूपये का रंग वेश, उसमें सफेद कपड़े धारण किए और वो वेश लेके आया और उसके पिताजी को नमस्कार मंत्र का स्मरण कराया, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। और उनको मुक्ति के लिए उनको बोला कि भाई ये आत्मा नश्वर है, उनको भाव और विचार बोले। तो उनके पिताजी साधु के वेश को ही साधु समझकर अपने अपना कल्याण कर दिया। फिर दूसरी तरफ आता है कि जो बेरूपिया बना था साधु, उसने सफेद कपड़े पहने थे। तो जब उनका टाइम पूरा हो गया, भाई अपने पिताजी तो कल्याण कर गए, अभी आप अपनी फीस ले लो 1000 रुपया। तब उसने एक बहुत बड़ी मार्मिक बात कहता है कि मैं जब बेरूपिया था तब मैंने 1000 रुपया मांगा था, अभी मेरे पास में सफेद कपड़े पहन गए और उस सफेद कपड़ों का इतना प्रभाव हो गया कि अभी मेरे को तो न तो कोई पैसों से मोह लग रहा है, न कुछ कर रहा है। आपके पिताजी का कल्याण हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब कि कलर का और भावों पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो वो एक बात याद आई तो आपके साथ शेयर किया। ओम ओ महाराज, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ओ महाराज, और कुछ किसी को कहना हो? सुचेता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कोमल जी? यस, सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। पहले तो बोलिए। अशोक भैया को मैं धन्यवाद दे देती हूँ। हर एक क्लास में कुछ ना कुछ पंक्तियां भी गाते हैं, आज तो छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दिया उन्होंने। बहुत बहुत अच्छा लगता है अशोक भैया जी को, अशोक भैया के जो विचार व्यक्त। डोज, ये डोज रोज मिलता है अशोक जी से हमें, ये और 1 मिनट 1 घंटे का जो धन्यवाद। डोज देते हैं ना, उसके पहले कुछ अपने को डोज के साथ कुछ अलग से गिफ्ट भी देते हैं हमेशा। सही में। और मंजू जी ने तो बहुत सुंदर वैज्ञानिक कलर के बारे में जो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया, कलर के बारे में सही में बहुत सुंदर जानकारी दी। और जब भी मैं ध्यान कर रही थी तो ज्योति केंद्र पे एक पांढरा एक सफेद तो दिखाई ही दिया, और विशुद्ध केंद्र में कलर तो थोड़े थोड़े दिखाई दे दिए। और बहुत शांति महसूस हो गई आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। विचार तो आए संगीता जी की तरफ, जैसे बताया विचार आ रहे थे जा रहे थे, वो तो जागरूक थे विचार के बारे में। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। ओम अरहम। कोमल जी कुछ कहना है? नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे, समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। कोमल जी बोलिए। इंद्र, बहुत ही सुंदर लेख्या ध्यान का प्रयोग। मुझे ये जानना था कि जैसे आपने रंगों के बारे में बताया, तो जैसे रंगों, जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं या जिस तरह के कलर हमारे घर में कमरों में होते हैं, उसका भी हमारे मतलब शरीर पर और प्रभाव पड़ता है, भावों पर। कि देखिए, मैंने आपको क्या कहा, सूर्य का प्रकाश जहाँ गिरता है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रहा है ना? तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आप देखोगे स्कूल में अलग कलर होते हैं बच्चों के, हम हॉस्पिटल में अलग कलर रहते हैं, हम अपने घर में आप किसी गहरे और चटक रंग की दीवार लगाओ, आपको खुद अटपटा लगेगा। आपको लगेगा मेरे में उत्तेजना और ये शांति नहीं लग रही है इस कमरे में बैठ के। क्योंकि सचमुच उन जो रंग है उनका प्रभाव हम पर पड़ रहा है, क्योंकि उन पे लाइट गिर रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है। आंखों में आने का मतलब है हमने उस रंग को ग्रहण किया है। जरूरी नहीं है ध्यान से रंग ग्रहण कर रहे हो, नहीं, आसपास जितनी भी है मैं ना है, बिल्कुल उसका रंग प्रभावित करता है, बिल्कुल। इसलिए रंगों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ओम और एक अरहम। और एक एग्जाम्पल मंजू जी, जैसे कि हम अभी मंदिर में जाते हैं
तो सफेद कपड़ा या हम औरतें केसरिया साड़ी पहनते तो हमारे भाव अलग रहते हैं। जैसे कि शादी में जाते हैं तो वर्क वाली साड़ी Yes, होती है, तब भी भाव अलग रहते हैं। सही में कलर और अपना इसका सही। बिल्कुल। ओम अरहम। तो मैंने कहा ना, रंग हो या भोजन, गंध हो या कुछ भी, अब सुगंध से कितना फर्क पड़ता है या नहीं? हम्म। खाली गंध सुगंध रंग नहीं है, वो पूरा हम अंदर डाल रहे हैं। पर अंदर डाल रहे हैं तो अंदर के केमिकल्स बदलेंगे ही, नहीं सही। बदलने का कोई कारण नहीं है। ओम इसलिए हर चीज बहुत सुंदर, इसीलिए बहुत ही संयम की सुंदर। बात है। तो अभी हमें समापन की ओर चलना है बंधुओं और बहनों। तो एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा, जैसा कि अभी मंजू जी ने बताया, सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है और सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत सूर्य को माना जाता है। और आज एक विशेष अवसर है, 8 अगस्त, 8 तारीख, आज 8वां महीना। और ऐसा जानकारी मिली है, 8 बजकर, आज सुबह 8 बजे से 8 बजकर 8 मिनट तक, 8 मिनट का जो समय है, ये सूर्य का सर्वोच्च शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ आज सूर्य रहने वाला है, चरम सीमा पर रहने वाला है, ऐसी जानकारी मिली है। तो इस दुर्लभ मौके का हम लाभ उठाना चाहते हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम 8 से 8:15 तक का हमने रखा है, और इस समय हम ध्यान करेंगे। छोटा सा ध्यान होगा, 15 मिनट का कार्यक्रम। उसमें आपको थोड़ी तैयारी के साथ ज्वाइन करना है। आप अपनी 8 इच्छाओं को एक कागज पे पहले सूचीबद्ध करके रखें, जो भी आपकी विशेष है उसको लिख के रखें। और जब आपको 8 बजे कहा जाए अपनी इच्छा को आप नोट करें, तो 8 मिनट के अंदर आपकी 8 इच्छाओं को कागज पे लिखना है। उसके बाद आपको जो निर्देश दिए जाएंगे, उस निर्देशानुसार आपको करना है। और उस कागज का क्या करना है हम ध्यान के समय बताएंगे। तो ये 15 मिनट का कार्यक्रम आज विशेष कार्यक्रम हमारा रहने वाला है। जरूर जुड़िएगा, अपने परिजनों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा। और यही लिंक रहेगी, अभी जिस लिंक से आप जुड़े हो इसी लिंक से जुड़ना है। ओम अरहम। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी, आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मंजू जी और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर हर रोज। ओम अरहम।